हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय उपेंद्र सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियोज में एक चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। तो कुछ बच्चे बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस की आगे क्लास कब आएगी, तो मैंने सोचा प्रॉफिट एंड लॉस को आगे बढ़ाया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है। इससे हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं आजकल के एग्जाम में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें बच्चों कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी फास्ट तरीके से करने का तरीका सीखना है। क्वेश्चन तो सभी करना जानते हैं, लेकिन उसको जल्दी, जो सबसे जल्दी समय में करता है वही सिलेक्शन ले जाता है। कोई भाई 10 सेकंड में क्वेश्चन निकाल रहा है, कोई 40 सेकंड में क्वेश्चन निकाल रहा है, तो 10 सेकंड वाले का सिलेक्शन जल्दी होगा, 40 वाला सिलेक्शन की दौड़ से पीछे हो जाएगा। तो बच्चों, हमें क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने का तरीका सीखना है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। चलिए देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216:306 है। उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 216:306। द गेन परसेंट ऑन इट इज। बच्चों, हमें यहां पे दिया है कि एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमें रेशियो दिया है। हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो जो रेशियो हमें दिया है क्वेश्चन में, वो दिया है हमें 216:306। तो बच्चों, हमें क्या करना है, रेशियो को छोटा करते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों संख्याएं कट रही हैं किसी संख्या से, तो हम यहाँ पे इस रेशियो को छोटा कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम 6 से अगर काट दें तो 6 दूनी 6 तिया 18 और 6 छके 36 रेशियो। ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और 6 एकम 6। अगर इसको मैं दोबारा से काट दूं, 3 से कटेगा ये 12 बार और 3 से कटेगा ये 17 बार। तो यहां पर जो सीपी का मान है वो 12 यूनिट है और एसपी का मान है 17 यूनिट। तो 12 यूनिट में खरीदा, 17 यूनिट में बेचा, तो प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ? 5 यूनिट का। कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ? 5 का। हमें चाहिए प्रॉफिट का परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 5 यूनिट का प्रॉफिट बटे 12 गुणा 100%। अब यहां से या तो आप इसको गुणा भाग करके सॉल्व कर लो या फिर फ्रैक्शन से कर लो। कैसे? जैसे हमने पढ़ा है कि 1/12 का फ्रैक्शन, 1/12 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 8.33%। 1/12 का फ्रैक्शन कितना होता है? 8.33%। तो इसका मतलब है 5/12 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 5/12 का फ्रैक्शन हो जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 तिया 15 की 5 आंसुले 1, 5 तिया 15 और 1 16 की 6 आंसुले 1, 5 8 40 और 1 41। इसका मतलब है 5/12 का फ्रैक्शन आया 41.65। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 41.65%। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70,150 रुपये में 23.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹70,150 एट आ लॉस ऑफ 23.33%। मतलब एक वस्तु को 23.33% के लॉस पर बेचा गया। 23.33% का ये क्या है? लॉस। तो यहां पर जो फ्रैक्शन दिया है वो थोड़ा कैलकुलेटिव है। हम इसको 2 भागों में तोड़ लेंगे। सॉरी, वो परसेंटेज दिया है वो, तो इसको 2 भागों में तोड़ेंगे परसेंटेज को। इसको हम लिख सकते हैं 20% और इसको लिख सकते हैं हम 3.33%। तो बच्चों 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/5। क्लियर है? प्लस, अच्छा 3.33%, इसका मतलब होता है बच्चों 1/30। कितना होता है? 1/30। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं
30 और 5 का लासा कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30। 5 का भाग 30 में दूंगा कितने बार जाएगा? 6 बार। 30 का 30 में दूंगा कितने बार जाएगा? 1 बार। तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 7/30। अगर ये लॉस है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? लॉस। और लॉस किस पर होता है? ऑलवेज सीपी पर। तो 30 क्या होगा? सीपी। 30 सीपी है भाई। 30 यूनिट में खरीदा और 7 यूनिट का लॉस हुआ, या 30 रेशियो में खरीदा 7 रेशियो का लॉस हुआ। तो यहां से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? सीपी कितना है? 30 यूनिट में खरीदा, 7 यूनिट का लॉस हुआ, तो बेचा कितने में गया होगा? बेचा कितने में गया होगा? 23 में। और क्वेश्चन में दिया है 70,150 रुपये में बेचा गया है। तो इसका मतलब है ये 23 यूनिट का जो मान है वो 70,150 रुपये के बराबर है। तो यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 23 का भाग देंगे, 23 × 69, 1 बचेगा, 11 में भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 23 × 5 = 115, फिर 0 बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब है सीपी भी इतना ही गुना होगा। तो 30 में अगर हम 3050 का गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9 और पीछे कितनी 2 जीरो हैं? 2। तो इसका मतलब है उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 91,500 रुपये है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ होता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। A shopkeeper sells his goods at 22.5% profit on selling price. Find actual profit percentage. भाई इस बार हमें क्वेश्चन में दिया है विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ, और पिछली क्लास में मैंने ये सब कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं। तो देखो यहां पर 22.5% का जो प्रॉफिट दिया है वो हमें किस पर दिया है? एसपी पर। तो यहां पर ध्यान रखना ये एसपी पर दिया है। तो सबसे पहले 22.5% को फ्रैक्शन में लाएंगे। तो 22.5% को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। एक हो जाएगा 10% प्लस एक हो जाएगा 12.5%। ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 प्लस 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। अगर इसको आगे सॉल्व करें, 10 का और 8 का एलसीएम आएगा 40। 10 चौके 40 और 8 पंजे 40, तो ये आएगा 9/40। क्लियर है? अच्छा, ये 22.5% का जो प्रॉफिट दिया है ये हमें किस पर दिया है? एसपी पर। अगर क्वेश्चन में पहले से ही कहा है कि प्रॉफिट एसपी पर है तो इसका मतलब है ये 40 क्या हो जाएगा अब? एसपी, और ये 9 क्या है? प्रॉफिट। ठीक है। हमसे पूछा है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। हमसे क्या पूछा है? वास्तविक लाभ परसेंट। अब देखो यहां पर 40 में बेचा और 9 का लाभ कमाया। इसका मतलब है जो बेचा गया है उसमें लाभ मौजूद है, तो खरीदा कितने में होगा? कम में खरीदा होगा। तो सीपी कितना आएगा? 40 में से 9 घटा देंगे, 31 आएगा। 31 में खरीदा, 40 में बेचा, कितना प्रॉफिट कमाया? 9। या मैं कह सकता हूं 31 में खरीदा, 9 का प्रॉफिट कमाया, कितने में बेचा? 40 में। तो हमसे पूछा है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। हमेशा ही एक्चुअल लाभ परसेंट किस पर कैलकुलेट होता है? क्रय मूल्य पर। तो इसका मतलब है लाभ कितना हुआ? 9। कैलकुलेट किस पर करना है? सीपी पर। तो 31 × 100, तो ये आ जाएगा 900/31%। 900/31%। 31 का भाग 90 में लगभग 3 बार जाएगा, लेकिन 3 बार नहीं जाएगा क्योंकि 90 छोटा है 93 से। इसका मतलब है आंसर 30 से थोड़ा कम होगा। तो ऑप्शन में देख लेंगे कि आंसर, देखो अगर हम भाग देंगे तो एग्जाम में टाइम लगेगा, हमें कम टाइम में क्वेश्चन करना है। अगर ये 930 होता तो आंसर 30% आ जाता। अगर ये 930 होता तो आंसर 30% आता, लेकिन ये 930 से छोटा कम है तो आंसर 30 के एप्रोक्स आएगा, 30 से थोड़ा छोटा। तो इसमें ऑप्शन दिया है एक 29.03%, एक दिया है 26.78%। तो 30 के लगभग में कौन सा आंसर सही है? 29.03%। तो हमें तुरंत ही क्या करना है? आंसर को पकड़ना है। ठीक है। ऐसे नहीं कि भाग देने लग रहे हैं पेपर में, भाग देते रहे ना बेटा, दूसरा सिलेक्शन ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 13.33% हानि होती है। वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात कीजिए।
A shopkeeper sells his goods at 13.33% loss on selling price. Find his loss percentage on the cost price. मतलब एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 13.33% की हानि होती है। तो बच्चों 13.33% का लॉस, ये लॉस दिया है, लेकिन ये किस पर दिया है? ये एसपी पर। किस पर दिया है? एसपी पर। अगर हम 13.33% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, 10% प्लस के 3.33%। 10% का फ्रैक्शन 1/10, ये हो जाएगा 1/30। अभी बताया था ना 3.33 1/30 होता है। सॉल्व करेंगे, 30 और 10 का लासा कितना आएगा? 30। 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार, 30 का 3 में देंगे 1 बार, 4/30 आएगा, 2 से काट देंगे तो 2/15। एसपी पर क्या दिया है? ये लॉस। क्या दिया है बच्चों? लॉस। अगर ये लॉस है तो लॉस ऊपर आएगा, ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा, एसपी पर है तो एसपी कितना है? 15। अब देखो सुनो भाई, 15 में बेचा, 2 का लॉस हुआ, तो इसका मतलब है ज्यादा में खरीदा होगा। 15 से ज्यादा में खरीदा होगा तभी तो लॉस हुआ भाई। 15 से ज्यादा में खरीदा होगा तभी लॉस हुआ, तो इसका मतलब है सीपी कितना हो जाएगा? 15 और 2 17 भाई। 17 में खरीदा, 15 में बेचा, तभी तो 2 का लॉस हुआ। या 17 में खरीदा, 2 का लॉस हुआ, कितने में बेचा? 15 में। हमसे पूछा है एक्चुअल लॉस परसेंट, तो एक्चुअल लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट होता है। तो एक्चुअल लॉस परसेंट आएगा, कितना लॉस हुआ? 2 का, लेकिन एक्चुअल सीपी भी तो चाहिए, बटे 17 गुणा 100%। तो ये आएगा 200/17। कितना आएगा? 200/17%। ठीक है। 17 का भाग देंगे 20 में, 1 बार जाएगा, बचे 3 30, फिर 17 कम 17, बचे 13 130, तो 17 7 119, 17 8 136, तो 11.8 के समथिंग आ रहा है, 11.8। तो ऑप्शन दिया है इसमें 11.76%, 11.76% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹7,200 a person loses 36.6% of its selling price. At what price should we sell it to gain 25% on its cost price? तो बच्चों यहां पर जो हमें यहां पर 36.66% की हानि हो रही है, वो किस पर हो रही है? एसपी पर। तो इस चीज का एग्जाम में तुम्हें ध्यान रखना है, 36.66% का जो लॉस हो रहा है वो किस पर हो रहा है? एसपी पर। ठीक है। तो 36.66% को हम 2 फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, इसको 2% में, तो 2% में तोड़ेंगे तो ये एक हो जाएगा 30% और एक हो जाएगा 6.66%। तो बच्चों 30% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/10। और 6.66% का मैंने अभी तुम्हें बताया था कि 1/30 किसका होता है? 3.33%। इसका दुगना कर दो, 2/30 किसका हो जाएगा? 6.66%। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 6.66% की जगह पे आएगा 2/30। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 30। 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार, और 3 3 9। 30 का 30 में देंगे 1 बार, तो 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 11/30। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि एसपी पर इतने % का प्रॉफिट, इसका मतलब है 11 क्या है? प्रॉफिट, लेकिन किस पर कैलकुलेट हो रहा है? एसपी पर। तो सीपी कितना आएगा? सीपी कितना आएगा? ज्यादा आएगा ना, सॉरी, ये 36.66% की हानि दी है, 36.66% की हानि है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉस। 36.66% हानि, प्रॉफिट नहीं है ये। तो एसपी 30 है, 11 लॉस है, तो इसका मतलब है ज्यादा में खरीदा होगा, कितने में? 41 में। 41 यूनिट में खरीदा, 30 यूनिट में बेचा, तो 11 यूनिट का लॉस हुआ। क्लियर है? अच्छा, वस्तु को 7200 रुपए में बेचा गया है, कितने रुपए में बेचा गया? 7200 में। तो इसका मतलब है 30 यूनिट का मान 7200 के बराबर है।
30 यूनिट का मान 7200 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर है? 240 रुपए के। सबसे पहले सीपी निकालो, सीपी कितना है? 41 यूनिट, तो 41 यूनिट का मान आ जाएगा 240 गुणा 41। ये आ गया उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस। हमसे कहा है कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाना है। भाई क्रय मूल्य 240 गुणा 41 आ गया, इस पर 25% का लाभ कमाना है, तो 25% बराबर 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। अगर लाभ कमाना है तो 5/4 में बेचना पड़ेगा। भाई 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5/4 में बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 25% लाभ कमाने के लिए एसपी कितना आएगा? 240 गुणा 41 गुणा 5/4। तो यहां पे 4 से इसको काटूंगा, 60 बार कटेगा, 60 पंजे 300 होते हैं, 300 गुणा 41 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 12,300 रुपए। कितना आ जाएगा? 12,300 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, एक से एक बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आप देखते चलें पूरा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाशक ने 17,000 रुपए की लागत पर एक किताब की 2,000 प्रतियां छापी। उसने 400 प्रतियां नमूना प्रति के तौर पर मुफ्त बांट दी। वह प्रत्येक किताब पर 30% की छूट देता है और प्रत्येक किताब का मूल्य 75 रुपए है, तो उसका परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करें। भाई एक पब्लिशर ने 2,000 बुक्स छपवाई। कितनी बुक छपवाई उसने? 2,000। टोटल जो बुक थी वो 2,000 छपवाई किसी पब्लिशर ने। उसने क्या किया? 400 इसमें से फ्री बांट दी। भाई प्रचार करने के लिए दुकानदार ने क्या किया? 2,000 में से 400 बांट दी, तो रिमेनिंग कितनी रह गई बुक? सब 1,600। एक दुकानदार 2,000 बुक्स छपवाता है, 400 रुपए फ्री में बांट 400 बुक्स उसने फ्री में बांट दी, बुक्स रह गई 1,600। लेकिन ये बुक्स पर उसने क्या किया है? लास्ट में जब उसने बुक ये 1,600 बेची है, तो एक बुक पर उसने 30% की छूट दी है। तो एक बुक का जो सीपी है वो कितना है? भाई एक बुक का मूल्य 75 रुपए है। कितना मूल्य? 75 रुपए। लेकिन 75 रुपए पर उसने कितनी छूट दी है? उसने 30% का डिस्काउंट दिया है। कितने का डिस्काउंट दिया है? एक किताब पर 30% का। तो भाई 75 पर अगर 30% डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब है अब जो मूल्य हो जाएगा किताब का वो 75 का 70% रह जाएगा। भाई 75 के 100% में आ रही थी किताब, 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब जो उसका किताब का मूल्य है वो 75 का 70% रह जाएगा। तो 25 दिया 75 और 25 चौका 100। 2 से काटें 35 बार और 2 से काटेंगे 2 बार। 35 दिया 105/2, तो ये आ जाएगा 52.5। मतलब जिस किताब का प्राइस 75 रुपए था, अब छूट देने के बाद उसका मूल्य कितना है? 52.5 रुपए। मैंने बताया था क्वेश्चन हमेशा आसान बनाने के लिए रेशियो से किया करें। तो उसको जो 2,000 किताबें थी उसकी उनकी लागत कितनी आई थी? वो 70,000 रुपए लागत आई थी। तो सीपी कितना है दुकानदार के लिए? 70,000 रुपए। 70,000 रुपए उसने बेची। कितनी किताब बेची? 1,600। क्योंकि 2,000 में से 400 किताब तो उसने मुफ्त बांट दी। अब जो 1,600 किताब बेची हैं उसने वो 52.5 रुपए में एक किताब के हिसाब से बेची हैं। तो इसका मतलब है 1,600 किताबों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1,600 गुणा 52.5। हमेशा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, अगर परसेंट में पूछा है तो रेशियो निकालें। देखो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 कट जाएगी, 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट जाएगी, तो ये आ गया 7,000 रेशियो 16 गुणा 525। ठीक है भाई, 25 से काट दो, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200, 280। 7 से काट दो 40 बार, 7 से काट दो 3 बार, 4 से काट दो 8 से काट दो 5 बार और 8 से काट दो 2 बार। तो रेशियो आ गया 5:6। 5 यूनिट वाली आर्टिकल को 6 में बेचें तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 1 का कितने पर? 5 पर गुणा 100। तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 20%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि एक कमीज को उसकी कीमत के 8/9 में खरीदता है और उसकी कीमत से 12% ज्यादा में बेचता है, तो उसको हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई,
रवि एक कमीज को 8/9 में खरीद लेता है। कमीज की जो प्राइस है ना उसके 8/9 में। तो हमेशा ध्यान रखें इन चीजों में, जो नीचे वाली संख्या है ना उसी को ओरिजिनल माने। तो मैं मान लेता हूं कमीज की जो एक्चुअल प्राइस है वो 9 यूनिट है। कितनी है भाई? 9 यूनिट। मैंने मान ली कमीज की जो एक्चुअल प्राइस है वो 9 यूनिट है, लेकिन रवि ने उसको खरीद लिया कितने में? 8 यूनिट में। तो रवि के लिए सीपी कितना हो गया? 8। ठीक है, रवि ने 9 यूनिट वाली कोई कमीज 8 यूनिट में खरीद ली और उसकी कीमत से 12% ज्यादा में बेचता है। देखो सीपी कितना है रवि के लिए? 8। और देखो उस जो किताब की कीमत है वो सॉरी कमीज की जो कीमत है ना उससे 12% ज्यादा में बेचता है। तो इसका मतलब है कमीज का जो एक्चुअल प्राइस है ना 9, उससे 12% ज्यादा। तो पहले इसका जो प्राइस था वो कितने परसेंट होगा? 100, लेकिन अब 12% ज्यादा में बेचेगा तो इसका मतलब है 112% में बेचेगा। तो 112% का मतलब 112/100। 8 से काट देंगे 14 8 112। 100 को इधर ले आएंगे, हम रेशियो से कर रहे हैं, 100 इधर आ जाएगा और 14 नम्मा कितने होते हैं? 126। 100 रुपए की कमीज को 126 में बेच रहा है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 26%। क्लियर? तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उनमें से 40% बेचकर वह सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं वह कीमत कम कर देता है और शेष में से 80% वह लाभ की पूर्व दर से आधे पर बेच देता है। शेष संतरे जब सड़ जाते हैं तो वह उन्हें फेंक देता है। लाभ का कुल प्रतिशत कितना रहा? अगर कोई विक्रेता कुछ आर्टिकल खरीदे और कुछ आर्टिकल बेचे, इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखें लेट करें तो 100 ही करें। मैंने मान लिया लेट आर्टिकल कितनी है? 100। हमने मान लिए 100 आम खरीदे उसने और हमने इन 100 आमों का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी कितना मान लिया? 100 रुपए। 100 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, तो एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा? 1 रुपए। एक आर्टिकल का 1 रुपए हो जाएगा। तो एक फल विक्रेता ने 100 आम खरीदे। कितने आम खरीदे? 100। इसमें से उसने 40% बेच दिए। भाई 100 आम खरीदे, इसमें से उसने कितने बेच दिए? 100 का 40% कितना होता है? 40। उसने 40 आम बेच दिए। ठीक है, उसने 40% बेचकर संतरे 40% बेचकर वह सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। इसका मतलब है वो 40 संतरे लागत मूल्य पर बेच रहा होगा 100 संतरों के लागत मूल्य पर। भाई 100 का 40% उसने बेचा तो सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लिया उसने। तो इसका मतलब है जो 40 संतरे उसने बेचे, 40 आर्टिकल जो उसने बेची वो कितने रुपए में बेची? 100 रुपए में। कितने रुपए में बेची? 100 रुपए में। क्लियर है? 40% संतरों पर उसने लागत मूल्य वसूल कर लिया। आगे कहा है जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं तो वह कीमत कम कर देता है और शेष में से 80%, शेष में से 80%, 100 में से 40 संतरे बिक गए, कितने रह गए थे? 60। और 60 में से कितना? 80%। तो बच्चों 60 का 80% कितना होता है? 48। शेष संतरों का 80% वह लाभ की पूर्व दर से आधे पर बेच देता है। तो यहां पर उसको देखना पड़ेगा पहले कितना लाभ हो रहा था। तो 40 संतरे 100 रुपए में बेचे उसने 40 के, तो कितना लाभ कमा रहा था? यहां पे 60 कितने पर? 40 पर गुणा 100, तो ये आएगा 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 2 से कटेगा 30 बार। तो पहले वो लाभ कमा रहा था 150%। लेकिन 48 जो संतरे उसने बेचे हैं वो पूर्व के आधे लाभ पर। तो पहला जो लाभ है वो 150% है, तो अब लाभ कितना होगा? 75%। 75% का मतलब 3/4। तो कितने में बेचे होंगे? 7/4 में। भाई 4 में सीपी है, 3 का लाभ, तो 7/4 हो जाएगा। तो 48 का 7/4 निकालें, 4 का भाग देंगे 48 में 12 और 12 सत्ते 84 रुपए के। कितने रुपए के बेच दिए? ये 84 रुपए के। क्लियर है? और 100 रुपए के उसने पहले बेच दिए थे। आगे कह रहा है शेष संतरे जब सड़ जाते हैं तो वह उन्हें फेंक देता है। 100 में से 88 संतरे बिक गए हैं, कितने बच्चे? अब 12 संतरे। 12 संतरे उसने फेंक दिए। अब पूछ रहा है वो, तो बताइए उसका लाभ कुल कितने % का रहा?
भाई 100 संतरे मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो उसका यहीं पे निकल आया था। अब जो उसने एक्स्ट्रा 84 रुपये कमाए हैं यही उसका लाभ है। तो उसने टोटल कितने रुपए के संतरे खरीदे थे? 100 रुपए के, और प्रॉफिट कितना कमाया? 84 रुपये। तो इसका मतलब है प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 84%। क्लियर है? उसका प्रॉफिट हो जाएगा 84%, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, P रुपये प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा और उन्हें P/8 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, तो उसका परसेंट लाभ ज्ञात करो। देखो P रुपये प्रति दर्जन, इसका मतलब है 12 आर्टिकल कितने रुपए की हैं? P रुपये की। तो एक आर्टिकल कितने की हो जाएगी? एक आर्टिकल हो जाएगी P/12। भाई P रुपये प्रति दर्जन का मतलब P/12 है, तो CP कितना है? P/12 है, मतलब P/12 के हिसाब से खरीदा और बेचा कैसे? P/8 रुपये प्रति दर्जन। तो SP कितना है? P/8 रुपये। तो मैंने बताया था हमेशा रेशियो का प्रयोग करें क्वेश्चन को अगर आसान बनाना है। तो वैसे अगर इसको करेंगे तो इसमें से इसको घटाओगे टाइम लगेगा, ठीक है। P से P कट गया, 8 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 का इधर हो जाएगा, 4 से काटेंगे 2:3। तो कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पर? 1 यूनिट का कितने पर? 2 पर। तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 1/2 गुणा 100 बराबर 50%। इसका मतलब है प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। विक्रय मूल्य पर 25% की वृद्धि करने पर एक विक्रेता का लाभ 20% से 25% हो जाता है, तो क्रय मूल्य में परसेंट वृद्धि ज्ञात करें। A retailer increases the selling price by 25% due to which his profit percentage increases from 20% to 25%. What is the percentage increase in the cost price? बच्चों इसमें दिया है कि एक विक्रेता का एक रिटेलर का विक्रय मूल्य अगर 25% बढ़ जाता है, तो बच्चों यहां पर देखें जो एसपी है पहले कुछ रहा होगा, एसपी पहले कुछ रहा होगा और एसपी बाद में 25% बढ़ गया है। तो मैंने मान लिया कि उसका जो एसपी पहले था वो कितना रुपए था? 100 रुपए। लेकिन एसपी अब कितना बढ़ गया है? 25%। तो नया एसपी कितना हो जाएगा? 125। नया एसपी हो जाएगा 125। तो विक्रेता का लाभ 20% से 25% हो जाता है। अगर एसपी उसका 25% बढ़ जाए तो लाभ यहां पर पहले कितना हो रहा था? 20%, और अब लाभ कितना हो जाता है? 25%। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो बच्चों, जब 100 रुपए में किसी आर्टिकल को बेचा तो 20% का लाभ हो रहा था। अब 125 में बेचा है तो 25% का लाभ हो रहा है। तो हम यहां से सीपी निकालेंगे। देखो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। सीपी 5, एक प्रॉफिट, तो एसपी कितना आएगा? 6। तो एसपी कितना है पहली कंडीशन में? 100। तो 6 यूनिट का मान 100 रुपए, 1 यूनिट का मान 100/6, और हमसे पूछा है सीपी, तो 5 यूनिट का मान आ जाएगा 500/6 रुपए। तो पहली कंडीशन में जो सीपी था वो 500/6 रुपए था। अब दोबारा हम देखें तो देखो 25%, 125 है तो 25% फ्रैक्शन 1/4 प्लस कर दें सीपी और एसपी बराबर 5। तो इसका मतलब है 5 यूनिट 125, 1 यूनिट 25 और 4 यूनिट कितना आ जाएगा? 100। तो दूसरी कंडीशन में सीपी कितना है? 100। हमसे पूछा है कि सीपी में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। तो पहले सीपी का रेशियो बना लें। सीपी का अगर रेशियो बनाएं तो ये सीपी कितना है? 500/6, बाद में कितना हो गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो रेशियो कितना आ गया? 5:6। तो सीपी कितना बढ़ गया? 1। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई सीपी में? 1/5 गुणा 100। तो आंसर कितना आएगा? 20%। इसका मतलब है सीपी में जो परसेंट वृद्धि हुई है वो कितने परसेंट की हुई है? 20%। अगला क्वेश्चन है, 10 मोमबत्तियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 3 बल्बों के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 बल्बों को बेचने से होने वाली हानि 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, और P% बराबर L% है। मोमबत्ती का क्रय मूल्य बल्ब के क्रय मूल्य का आधा है, तो मोमबत्ती के विक्रय मूल्य और बल्ब के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन में 2 चीजें दी गई हैं, एक तो कैंडल मोमबत्ती और एक दिया गया है बल्ब। अगर उनकी प्राइस की बात करें अगर हम उनकी कीमत की बात करें तो क्वेश्चन में दिया है
कि मोमबत्ती का क्रय मूल्य बल्ब के क्रय मूल्य का आधा है। अगर मोमबत्ती का क्रय मूल्य 1 यूनिट है और यह बल्ब से आधा है तो बल्ब के क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। अच्छा, इनको इसमें दिया है, देखो इसमें विक्रय मूल्य की बात चल रही है तो मान लेते हैं, मैं एसपी मान लेते हैं। मैंने मान लिया कैंडल का एसपी कितना है ए और बल्ब का एसपी मान लिया मैंने बी। क्लियर है। अब देखते हैं 10 मोमबत्ती को बेचने पर प्राप्त लाभ। एक मोमबत्ती का सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस। एक मोमबत्ती का कॉस्ट प्राइस 1 है तो 10 मोमबत्ती का सीपी कितना आ जाएगा, 10 मोमबत्ती का सीपी आ जाएगा 10 गुणा 1 बराबर 10 रुपये। 10 मोमबत्ती का सीपी कितना आ गया 10। 10 मोमबत्ती को बेचने पर प्राप्त लाभ 3 बल्बों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका मतलब है प्रॉफिट कितना है, 3 बल्बों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक बल्ब का विक्रय मूल्य बी है तो 3 बल्ब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3B। तो प्रॉफिट कितना है 3B। आगे कहा है जबकि 10 बल्बों को बेचने से होने वाली हानि, 10 बल्बों को बेचने से होने वाली हानि, एक बल्ब का सीपी कितना है 2 तो 10 बल्बों का सीपी कितना हो जाएगा 10 गुणा 2 और लॉस कितना है 10 बल्बों को बेचने पर होने वाली हानि 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य ए तो 4 मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4A। तो लॉस 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। और हमें कहा है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है, लॉस परसेंट के। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी। तो प्रॉफिट कितना है 3B, सीपी कितना है 10 गुणा 100% बराबर लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बटे सीपी गुणा 100%। तो 100% से 100% कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया। तो यहाँ से हमें पूछा है कि मोमबत्ती और बल्ब के विक्रय मूल्य का रेशियो। तो इसका मतलब है हमसे A/B पूछ रहा है। तो A/B आ जाएगा यहाँ से 3/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1 सही 2/5 है तो प्रतिशत में कितना लाभ होगा। यदि किसी, ये सीपीयू 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1 सही 2/5। तो 1 सही 2/5 को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 2 7/5। इसमें कहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो पहले क्या बोला है विक्रय मूल्य, तो 7 हो जाएगा एसपी। किससे कंपैरिजन हो रहा है, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5। तो हमसे पूछा है कि लाभ परसेंट कितना होगा। 5 सीपी है 7 एसपी है तो प्रॉफिट कितना हो गया 2। तो प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा 2 का प्रॉफिट कमाया कितने पर 5 पर गुणा 100%। 5 से काटेंगे 100 को 20 बार कटेगा तो आंसर कितना आएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा बात करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट की। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज, अधिकतम लाभ प्रतिशत। तो अधिकतम लाभ परसेंट क्या होता है, जैसे मान के चले एक आर्टिकल के बहुत सारे प्राइस हैं, जैसे सीपी दिया हमें किसी आर्टिकल का, मतलब किसी आर्टिकल के सीपी हैं 20 रुपये, 18 रुपये और 30 रुपये, और एसपी हैं इस आर्टिकल के 25 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये। तो हमें चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंट, मतलब इसको कितने में खरीद कर, इनमें से कितने में खरीद कर कितने में बेचा जाए ताकि ज़्यादा प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा हो। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा में खरीदूंगा, देखो ज़्यादा में खरीदा 30 में और 50 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ 20 का। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं 18 में खरीद लेता तो प्रॉफिट कितना होता 32 का। इसका मतलब यह है कि किसी आर्टिकल को अगर सबसे कम न्यूनतम रेट में खरीदें, मतलब सीपी को क्या कर दें मिनिमम, सीपी को क्या कर दें मिनिमम, किसी आर्टिकल को मिनिमम प्राइस पे खरीदकर उसको मैक्सिमम प्राइस पर बेचा जाए तो मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंट होता है। मतलब सबसे कम प्राइस पर खरीदकर सबसे ज्यादा प्राइस में बेचें तो क्या होता है मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज। इसी पे आधारित है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 150 से 300 रुपए के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं और 250 से 350 के बीच के मूल्यों पर उन्हें बेचा जाता है, तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ ज्ञात करो। मतलब जो सीपी दिया है वो दिया है 150 से 300, 150 से 300 के प्राइस पर किताबें खरीदी जाती हैं सीपी,
और बेची कब जाती हैं? 250 से 350 रुपये में, 250 से 350 रुपये में एसपी। हमसे पूछा है मैक्सिमम प्रॉफिट इन रुपीज, तो अधिकतम लाभ के लिए सीपी कैसा होना चाहिए? अधिकतम लाभ के लिए सीपी तो होना चाहिए मिनिमम, और एसपी कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। ठीक है, तो सीपी मिनिमम कितना है? 150 रुपये, और एसपी मैक्सिमम कितना है? 350 रुपये। दुकानदार ने कितनी आर्टिकल बेची हैं? 15 किताब। अब हमें लाभ रुपयों में पूछ रहा है, तो इसीलिए रेशियो से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रेशियो निकालते हैं परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए। हमें लाभ रुपयों में चाहिए, तो कितनी किताबें बेची उसने? 15, तो 15 का सीपी हो जाएगा 150 गुणा 15, 15 का एसपी हो जाएगा 350 गुणा 15, क्योंकि एक किताब का 150 है तो 15 का 150 गुणा 15, एक किताब का एसपी 350 है तो 15 का 350 गुणा 15। तो हमसे पूछा है मैक्सिमम प्रॉफिट किसमें चाहिए? रुपीज में, इन रुपीज। तो देखो यहां पर एसपी में से क्या घटा दूंगा? सीपी। तो यहां पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 15, और 350 माइनस के 150, तो ये आ जाएगा 15 गुणा 350 से 150 घटाएंगे 200, तो आंसर आ जाएगा 3000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 500 से 999 की रेंज में वस्तु खरीदनी तथा बेचनी है, तथा जिन वस्तु के मूल्य की संख्या में अंक 9 है, जिन वस्तु के, जिस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोबारा से, एक दुकानदार को 500 से 999 की रेंज में वस्तु खरीदनी तथा बेचनी है, तथा जिन वस्तु के मूल्य की संख्या में अंक 9 है, तथा जिन वस्तु के मूल्य की संख्याओं का योग 13 या 13 गुना है, वह उसे खरीदने तथा बेचने में असमर्थ है, तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए। मतलब एक दुकानदार को 500 से 999 की रेंज में आर्टिकल खरीदनी है, 500 से 999 की रेंज में ही खरीदनी है, और 500 से 999 की रेंज में ही बेचनी है। उसको मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मैंने बताया सीपी कैसा होना चाहिए? मिनिमम, और एसपी कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए सीपी मिनिमम होना चाहिए, एसपी मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसने कहा है कि जिस वस्तु के मूल्य की संख्या में 9 का अंक आएगा तो वह उसका प्राइस नहीं रख सकता। मतलब जिस प्राइस में 9 का अंक आएगा वह प्राइस ना तो सीपी हो सकता ना एसपी हो सकता। और जिस वस्तु के मूल्य की संख्याओं का सम, जिस वस्तु के मूल्य की संख्याओं का सम 13 हो तो वह उस वस्तु का प्राइस नहीं हो सकता, या 13 गुना हो, या फिर क्या हो? 13 का मल्टीपल हो, या फिर 13 का मल्टीपल हो, वह उस प्राइस को भी नहीं रख सकता। अगर हम सीपी की बात करें मिनिमम की, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 500। तो 500 में 9 का अंक आ रहा है? नहीं आ रहा। इसके अंकों का सम 13 हो रहा है? नहीं हो रहा। ये 13 का मल्टीपल है, 13 चौका 52, 13 39 नहीं है, 13 का भाग भी नहीं जा रहा इसमें। तो इसका मतलब है सीपी की जो वैल्यू हो जाएगी मिनिमम, वो कितने रुपए हो जाएगी? 500। अच्छा, एसपी उसने कहा है कि वस्तु के प्राइस में 9 का अंक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 9 के आ रहे हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती। तो 900 से लेकर 999 तक हर प्राइस में 9 का अंक आएगा, तो इसका मतलब है एसपी की वैल्यू 900 से 999 तक नहीं हो सकती। अच्छा, 900 से नीचे कहाँ तक 9 के आएंगे? 889 तक। 889 तक 9 के आएंगे, तो इसका मतलब है जिस संख्या के अंक में 9 हो उसे वो असमर्थ है लेने में। तो इसका मतलब है लास्ट संख्या ऐसी कौन सी हो जाएगी? 888। 888 वह संख्या होगी जिसमें कोई भी 9 का अंक नहीं आ रहा है। मैक्सिमम नंबर 13 का, इसके अंकों का सम 13 नहीं होना चाहिए, 13 भी नहीं है, या फिर 13 का मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए, तो 13 का मल्टीपल भी नहीं है। तो इसका मतलब है एसपी मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 888। तो उसने 500 रुपये में खरीदा, 888 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट कमाया? 388 का। तो मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा यहाँ से 388 रुपये का लाभ कमाया, कितने पर? 500 पर, गुणा 100%। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5 7 35 बचे 3 38, 5 7 35, 77.6%। आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।